अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। जिला रामबन तहसील रामसू पंचायत हल्का डी वार्ड नंबर 1 के लोगों ने दर्जनों मसले मसाइल को उजागर करते हुए न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सजाद रोनियाल के साथ बात करते हुए कहा कि मुल्क आज़ादी के 72 साल बाद इलाके नील में मीडिया ने कदम रखा है और हमारी खुशकिस्मती ये है कि पहली बार मीडिया ने यहाँ के जमीनी हक़ाइक़ की जानकारी हुक्काम बाला तक पहुँचा रही है। उम्मीद है कि हमारी मुश्किलात का इजाला मीडिया से किया जाएगा और हम न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया चैनल के नुमाइंदे से बेहद ममनून और मशकूर है जिन्होंने पहली मरतबा साफो शिफाफ तस्वीर कशी की है। जिला रामबन तहसील रामसू से न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की एक खास रिपोर्ट। आज की तारीख में हमारा मुल्क डिजिटल इंडिया का दावा कर रहा है, लेकिन यहाँ जब हम इलाके नील के ज़मीनी हक़ाइक़ से हमने जुड़ने की कोशिश की, यहाँ पे हमने पाया कि यहाँ पे वो तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं है जो बाकी जगहों की लोगों को जो सहूलियात है। और यहाँ पे आप हमारे नाजरीन को कैमरा से दिखा सकते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के साबिका सरपंच खलील जिनका नाम है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुश्किलात है, क्या कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको आप अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले खलील साहब, न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया चैनल में आपका खैर मकदम है। बताइएगा क्या कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको आप अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहेंगे और जिनका इजाला अभी तक नहीं हुआ है। शुक्रिया न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया का। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आप यहाँ आए सजाद साहब। आपने यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल से मैं आगाह किया। आपने आगाह यहाँ देखा कि बजाते खुद यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये पंचायत जो है ये 2006 में वजूद में आई है। ये पहले पोगल का हिस्सा थी, साबका पोगल इसे कहा जाता है और आज भी इसको जुज़वी पोगल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के जो साबका सरपंच वो पोगल से हुआ करते थे। बहरहाल आज नील डी के नाम से जानी जाती है पंचायत। तो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड का मसला नहीं अभी तक है। तो यहाँ रोड अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से रोड तक अगर हम जाते हैं तो एक लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल हमने बैक टू विलेज में इसका सिलसिले में रखा है काम। उस वक्त डिमांड की, लेकिन मुझे नहीं लगा है कि वो बैक टू विलेज में कहीं उन्होंने उस खाते को रखा है। उसके बाद यहाँ पावर का मसला है। वार्ड नंबर 1 है जहाँ पे पावर नाम की कोई चीज़ अभी नहीं है। इस बारे में भी हमने बैक टू विलेज में जो गवर्नमेंट ने एक सिलसिला शुरू किया है, लोगों को मैं कहूँगा ठगाने का ही कहूँगा, वरना अगर ज़मीनी सूरत से वो अगर वाकई संजीदा होती गवर्नमेंट तो आज तक उस पर अमल किया होता है। बहरहाल इसमें एक कोशिश हमने की है, फिर कहाँ तक हल होता है तो उस वक्त मुझे लगता है अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और भी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ के। अभी पानी का मसला है, अधूरी लाइन पड़ी हुई है, कुछ पाइपें आई हुई है लेकिन ताहाल वो लगी नहीं है। तो इसी तरह रोड और बिजली का मसला था, ये दूसरा पानी का मसला था। बहरहाल ये मसाइल और भी एक लंबी तवील मसाइल की एक फरिश्ते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हमारे ये जो 2017-18 के अंदर जो हमारी पंचायतें नई वजूद में आई है, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि इसमें बैक टू विलेज के अंदर पैसा डाला गया। उसके बाद 14 FC 15 FC के तहत ठीक अच्छा खासा पैसा आया। तकरीबन हमारी पंचायत में, अगर अपनी पंचायत की बात करें नील डी की, तो 60 से 70 लाख रुपए हमें वो पैसा आया जो डायरेक्ट अकाउंट में आया सरपंच और जिसके इख्तियारात उन्हीं के इर्द गिर्द रहे। तो बहरहाल अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक अगर हम वार्ड के हिसाब से 7 वार्ड है इस पंचायत के, तो 7 वार्ड में से अगर हम 10-10 लाख के हिसाब से तकसीम करेंगे तो यहाँ 2 वार्ड हैं, सुंगा ए और सुंगा बी, या सुंगा 1 और सुंगा 2 है। तो इसके अंदर कम से कम 20 लाख रुपए हमारे पास। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसका मौजू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया मेहमानी खुसूसी थे। इसके अलावा CPO मैडम सुखलन कौर, ARTO सांबा रिहाना तबस्सुम भी मौजूद थी। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रघुबीर वर्मा की रिपोर्ट। अदिति देवी भगवान संगवाल सिंह, विजय वर्ता, डॉक्टर शर्मा, दिव्या शर्मा, आदर्श खजूरिया, शिवानी शर्मा, डॉक्टर ऑफ नरेश, ACR सांबा जितेंद्र मिश्रा जी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर दीपराज जी, इंफॉर्मेशन अफसर अजय शर्मा और PWD के हमारे एक्जियन साहब कैद साहब और अन्य उपस्थित ऑफिसर। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है।
दुनिया भर में आज महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनके हक के लिए जगह जगह महिला दिवस मनाए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि महिला दिवस को मनाना एक सिंबॉलिक जेस्चर है, लेकिन साल भर और साल दर साल जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम होने चाहिए और घर घर में महिलाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार तो अपने लेवल पे बहुत कुछ करती है और करने की कोशिश करती है, लेकिन सही सशक्तिकरण महिला का तब होगा जब सब लोग ये समझेंगे कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। अभी हम लोग कहते तो हैं कि महिला और पुरुष एक बराबर है, लेकिन वो सरकारी कामता की महदूद है। सोसाइटी में अभी भी बहुत बड़ी नाबराबरी है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस इशू के ऊपर। हर कोने पे या हर जगह पे सरकार किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। सुरक्षा जो है सोसाइटी ने देनी है, लेकिन दिन ब दिन जब इस किस्म की शर्मसार घटनाएं अखबारों में छपती हैं तो लोगों का जो सर है शर्म से झुकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज को अपने अंदर भी सुधार लाने चाहिए, ना कि हमेशा सरकार की तरफ से देखना चाहिए। हम हर साल जो है कोशिश करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई नई चीज हो, ताकि महिलाओं को, बच्चों को, बेटियों को फायदा मिल सके। अपनी पहली सालगिरह के मौके पर अपनी पार्टी का कहना है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत न बनाई गई तो सड़कों पर निकल पड़ेंगे। हम इब्तिदाई असेंबली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। पिछले 1 साल में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी नौकरी की पॉलिसी के ऑर्डर को तब्दील करना है। अगर इक़्तिदार में वोट दिया गया तो तारीखी इक़दाम उठाएंगे। अब्दुल मजीद पडर का बयान। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की रिपोर्ट। का आज जन्मदिन है। 8 मार्च को पिछले साल पार्टी बनाई गई। स्पीच भी सुना होगा। 20 तारीख ये 8 तारीख 2020 में हमने इस पार्टी का फाउंडेशन रखा है, तो आज 1 साल पूरा हुआ है। तो आज इस 1 साल पूरे होने पर हम गुजारिश करते हैं, हम मैसेज देते हैं लोगों को, सब आइए मिलकर अपनी पार्टी का दामन थाम लेंगे, मिलकर अपनी पार्टी को चलाएंगे और रियासती जम्मू कश्मीर को जो इस वक्त एक यूटी में है, जो अंधेरे में है इस वक्त, हम इसको अंधेरे में निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी पार्टी वादाबंद है। इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से यहाँ के अवाम को, तमाम अवाम को हम यहाँ से इंशाल्लाह इस अंधेरी से निकालने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पार्टी का यही मंशूर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानेहाल के एनएसएस यूनिट के साथ कोलैबोरेशन में मुबाहिसे और सेमिनार कमेटी ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के पस मंजर में समाज में ख्वातीन के किरदार को उजागर करना था। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। Dear colleagues and all the students present here, I Mahak Nisar from BA Parsikan is going to speak about women and their contribution with special reference to COVID-19. Women, one of the 2 genders created by God as equal, have been... Before proceeding further, I would like to mention oppressive attitude towards women in ancient times that acts as a blot. सर, हमने चूँकि हमारे क्लासेस 15 फरवरी से हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि हम साल भर का कैलेंडर जारी करें और ये हमने एक मेडिन प्रोग्राम के तौर पर हमने उसको मुनक्किद किया है। चूँकि औरतों का हमारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत बड़ा अहम रोल बनता है, तो इसलिए हमने इस दिन के हवाले से, इस मुनासबत से हमने ये दिन फौज की 2RR ने काउसा खालसा नारबल में आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ अज़ला की लड़कियों ने शिरकत की। तकरीब में लड़कियों को अपनी हिफाजत आप करने और ख़वातीन को हर मैदान में बाइख्तियार बनाने के लिए तरबियत दी गई। इस मौके पर फौज के आला अफसरान के अलावा सिविल इंतजामिया के ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली लड़कियों को इनामात से नवाजा गया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए पीरजादा सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट।
ख्वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर JKRLM कुलगाम ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में जिला सतह पर मेले का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने किया। इस मौके पर बताया गया कि NRLM प्रोग्राम मरहलावार मैनोस में जिले कुलगाम में शुरू किया गया था और इस वक्त 19,151 घरानों पर मुश्तमिल जिले में 2,315 SHG काम कर रहे हैं। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की ये रिपोर्ट। आज के शुमारे में बस इतना ही। इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।